गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2022। चूंकि संडे को टार एजुकेशन पर डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं कराया जाता है, तो देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, प्रश्न भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विथ बनमाली नेशनल कथा अवार्ड। हाल ही में किसे बनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? सही जवाब है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को ये बनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। बनमाली सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बनमाली साहित्य पुरस्कारों की स्थापना बनमाली सृजन पीठ और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा दिवंगत जगन्नाथ प्रसाद चौबे बनमाली एक प्रशंसित हिंदी लेखक थे, उन्हीं के स्मृति में ये प्रदान किया जाता है। पहला बनमाली कथा शीर्ष सम्मान प्रोफेसर धनंजय वर्मा को दिया जाएगा। ये भी पॉइंट अलग से एक प्रश्न है इसी से संबंधित, याद रखेंगे। बनमाली युवा कथा सम्मान ये दिया जाएगा चंदन पांडे को। और बनमाली साहित्य पत्रिका ये दिया जाएगा पत्रिका कथा देसी, ये पत्रिका है उसको दिया जाएगा बनमाली साहित्य पत्रिका अवार्ड। तो ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए ऑप्शन से हम लोग इसी तरह से अवार्ड से संबंधित हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स में न्यूज में रहे न्यूज को देखेंगे, ऑप्शन के थ्रू चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। नीलमणि फूकन ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में 56वां अर्थात 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह है 56वां 2020 ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 57वां भी दिया जा चुका है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 ये दिया गया है दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो ये इनको दिया गया है। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रोफेसर रामदास मिश्रा ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 ये दिया गया है। किनको? तो ये प्रोफेसर रामदास मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोफेसर नारायण प्रधान, ये क्यों न्यूज में है? इनको हाल ही में 31वें अर्थात 31वें जीडी बिरला पुरस्कार इनको दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ये सभी फैक्ट्स दोस्तों पहले प्रश्न से हमने दिया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। और अगर लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में इसे अपने केवल एजुकेशनल ग्रुप जितने भी हैं आपके पास वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, इतना करके आप लोग टार एजुकेशन का हमारी सहायता जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज द बीच फेस्टिवल सी पौंडी 2022 बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ समुद्र तट महोत्सव, इसका नाम है सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है पुडुचेरी में। समुद्र तट ये सी पौंडी 2022 का उद्घाटन उपराज्यपाल वहाँ के डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, इन्हीं के द्वारा पहली बार पुडुचेरी में किया गया है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। पुडुचेरी में ये हो रहा है, तो देखिए इसके बारे में। पुडुचेरी का राजधानी क्या है? पुडुचेरी ही है। और मुख्यमंत्री वहाँ पे एन रंगासामी हैं और उपराज्यपाल ये तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। इनको ये पुडुचेरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है उपराज्यपाल के तौर पर। और ये पूर्ण रूप से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तमिलिसाई सौंदरराजन, तो ये हैं तेलंगाना के। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से दूसरे प्रश्न से मिले आपको। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के कुछ महोत्सव फेस्टिवल उत्सव के बारे में चर्चा करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और हाल फिलहाल की न्यूज में चर्चा में रहे हैं। देखिए झारखंड की न्यूज में है, यहाँ पे हाल ही में सरहुल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? 2022 का। तो ये मनाया गया है झारखंड में। और ये खासकर झारखंड में एक सरना धर्म है आदिवासियों का, उसी समुदाय के द्वारा नए साल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है
सरहुल महोत्सव 2022 ये झारखंड में मनाया गया है, बस इतना याद रखेंगे। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ है, तो 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके। और झारखंड राज्य का राजधानी क्या है, तो रांची है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं। ये सभी फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए राजस्थान, ये न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में गणगौर उत्सव गणगौर उत्सव कहाँ मनाया गया है, ये राजस्थान में मनाया गया है। और ये क्या होता है, खासकर राजस्थान में महिलाओं के द्वारा घरों और मंदिरों में इस गौर यानी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो एटलीस्ट इतना याद रखेंगे, गणगौर उत्सव राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की न्यूज में है, तो यहाँ पे हाल ही में आप न्यूज में देखे होंगे, मैंने क्लास में कराया था, हेरात उत्सव ये कहाँ मनाया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया है। और ये भी भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के रूप में उसी समय के आसपास में मनाया जाता है। तो हेरात उत्सव जम्मू कश्मीर राज्य में। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्लास ये पसंद आ रहे होंगे। जो भी मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट से और ऑप्शन से ये आप सबको पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह से हमने टॉपिक वाइज क्लास कुछ करा दिए हैं, जो कि खास बात इसमें ये है कि ये जनवरी 2021 से और मार्च 2022 तक उसको कवर किया गया है टॉपिक वाइज क्लास। जैसे न्यू जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए, न्यू जितने अवार्ड से संबंधित प्रश्न हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए, और रैंकिंग हो गए, स्कीम हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कराया है। इस अवधि से 1 साल से अधिक का टोटली रेक्टिफाइड है, बिना किसी त्रुटि के है। और इसको अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो जरूर उसको देखें और इसका लाभ उठाएं, और पसंद आए तो अन्य दोस्तों में शेयर भी करें और सहयोग करें टार एजुकेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर हामिश बेनेट क्रिकेट मैच के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा कर दिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं, क्या नाम इनका, हामिश बेनेट। तो ये हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा इन्होंने कर दिया है। इस तरह से प्रश्न बिल्कुल बन रहे हैं। हामिश बेनेट क्रिकेटर हैं, ये भी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। किस देश के हैं, तो न्यूजीलैंड के। 35 वर्षीय ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए साथ में हम आपको कुछ ये बता देते हैं, जब चर्चा हुई है क्रिकेट की तो आईसीसी के बारे में लिखते हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जितना क्रिकेट खेल आयोजन होता है इसी के अंडर में देखरेख में कराया जाता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय यूएई के दुबई में है और इसका स्थापना 15 जून 1909 में, और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल क्रिकेट का आयोजन आईसीसी कराता है। भारत में जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है ये बीसीसीआई के अंडर में कराया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, ये कराता है। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसी प्रश्न पर आधारित। यहाँ से नीदरलैंड्स, ये न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में एक क्रिकेटर हैं, उनका नाम है बेन कूपर। ये भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है। तो ये कहाँ के हैं, तो ये नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम है। और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, तो यूरो चलता है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री नीदरलैंड में कौन है, तो वो है अभी मार्क रूटे। ये सब फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। चलिए श्रीलंका, ये न्यूज में क्यों है, तो श्रीलंका से भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका नाम है भानुका राजपक्षे। देखिए अगर कभी ये कंफ्यूजन हो, राजपक्षे नाम दिया हो, उसमें टाइटल राजपक्षे हो, क्लियर नहीं है कि किस देश के हैं ये, तो आप श्रीलंका दे सकते हैं। श्रीलंका में ही इस टाइटल के लोग रहते हैं, राजपक्षे। तो ये भानुका राजपक्षे श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास का घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूज में क्यों है, तो एक नाम है, उस शख्स का नाम मैं रखता हूँ एशले बार्टी। एशले, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा मिसमैच हो, बस नाम सुनेंगे जरूर आपको आप। एशले बार्टी ये कौन है, तो ये 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने भी संन्यास का घोषणा कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, जरूर इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हैज बीन ऑथर्ड बाय। हाल ही में जारी पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन किनके द्वारा लिखा गया है, सही जवाब है राजेश तलवार द्वारा ये लिखा गया है पुस्तक। और इसको 14 अप्रैल 2022 को, जिस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन इसको प्रकाशित किया गया है। और यह पुस्तक
भारत के सबसे पहले कानून मंत्री, वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चुनौतीपूर्ण बचपन पर प्रकाश डालता है। और राष्ट्र इस बार जो 14 अप्रैल की बात हुई है, इस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती हम लोगों ने मनाया है। और भीमराव रामजी अम्बेडकर, वही भीमराव अम्बेडकर, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और देहांत 6 दिसंबर 1956 में हुआ है। एक न्यायविद जो वकालत भी करते थे, वकील थे जाने माने, और शास्त्री भी थे और दलित नेता भी थे, जिन्होंने संविधान सभा के वर्षों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का नेतृत्व भी किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री अर्थात भारत के सबसे पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में इन्होंने सेवा भी दिया था। तो ये सभी फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के प्रश्न देखते हैं। क्योंकि ये पुस्तक की बात हुई है तो हम लोग इस ऑप्शन के थ्रू कुछ लेटेस्ट पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं प्रश्न के रूप में। चलिए, श्री राम चौलिया ये न्यूज में क्यों है? तो ये हाल ही में पुस्तक जारी हुआ है, क्रंच टाइम। क्रंच टाइम, इसका नाम तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन परीक्षा में आपको इतना जरूर देगा। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो श्री राम चौलिया ने लिखा है। इस पुस्तक में मोदी जी की सरकार के दौरान उनके द्वारा फेस किए गए चुनौतियों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में चर्चा किया गया है। क्रंच टाइम, श्री राम चौलिया। नेक्स्ट है किरण बेदी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी बुक है, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किरण बेदी ने लिखा है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ये जीके के तौर पर आप याद होगा ही, या जिनको नहीं याद है याद रखेंगे। तो इन्होंने ही लिखा है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, ये कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, वो है लिटिल बुक ऑफ इंडिया। बुक ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इस पुस्तक में जैसे इसका भी नाम थोड़ा सा लंबा ही है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके आगे और है वो मैं बोल के सुना देता हूँ। सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और यह पुस्तक भारत को वो उस समय का ये श्रद्धांजलि देता है जो 84 वर्षों से उनका घर रहा है। रस्किन बॉन्ड अपने बारे में ही बता रहे हैं। रस्किन बॉन्ड एक ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। और बस इतना जरूर इनके बारे में, और ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन विच डे गुड फ्राइडे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन गुड फ्राइडे दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 15 अप्रैल को। दुनिया भर में ईसाई समुदाय के द्वारा हर साल ईस्टर संडे से पहले शुक्रवार जो पड़ता है, तो ये इस बार 15 अप्रैल को पड़ा है। ये प्रत्येक वर्ष इसी दिन नहीं पड़ता। ईस्टर संडे के पहले जो शुक्रवार पड़ता है वो जिस तारीख को भी पड़ जाए, तो इस बार 15 अप्रैल को पड़ा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसी को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे जो है, कुछ और देख लीजिए, ईसाई समुदाय से संबंधित लोगों के लिए एक प्रमुख धार्मिक महत्व का दिन है। यीशु मसीह के जो सिली पर चढ़े थे और पुनः जीवित हो जाने की याद में ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं अप्रैल के। चलिए, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी लोग जानते भी हैं और पूछा भी जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को मनाया गया है। थीम क्या था विश्व स्वास्थ्य दिवस? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसका थीम था इस बार आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ये इसका थीम था। छोटा सा थीम है, इसी तरह के थीम पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और ये WHO के पहल पर मनाया जाता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है तेद्रोस अधनोम। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए 10 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है 10 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? एक तो मूर्ख दिवस आप लोगों ने मनाया ही होगा, तो वो पूछा जा भी सकता है ऐसे। चलिए खैर, तो 1 अप्रैल को हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया है। उत्कल दिवस, ये उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस के रूप में, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा राज्य का राजधानी यहाँ देख लीजिए, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और इस राज्य का स्थापना 1 अप्रैल
1936 में पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला था। और मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल अभी गणेशी लाल हैं। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे 5वें प्रश्न से। अब चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में देखते हैं। वेयर है द, दोस्तों ये 5 ही प्रश्न में एमसीक्यू फिट मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि इतने हम अपने स्तर से जितना भी ज़रूरी है, जितना बेहतर हो सके उसको मैं यहाँ पे देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आप लोग इसको क्लास करने के बाद शेयर बिल्कुल रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ से व्यूज वगैरह, सब्सक्राइबर और ग्रोथ जो कहा जाए चैनल का वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि फिर उतने से अब आगे आप लोग के ऊपर है, ज़रूर इसमें सहयोग करें और फिर आगे हम लोग एमसीक्यूज की संख्या भी बढ़ाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट और जितना इसमें होना चाहिए आवश्यक फैक्ट्स स्टैटिक्स देना, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए तो छठा प्रश्न देखते हैं। वेयर हैज 40th हुनर हाट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, हाल ही में 40वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है और ये 40वां संस्करण है ये हुनर हाट का। मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा ये आयोजित होता है और इसमें देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक विशेषज्ञों को रोजगार और उसका अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अभी कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात में। गुजरात में एक जगह है मोरबी, ये देखिए मोरबी, यहीं पे मोदी जी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं में से यह प्रतिमा दूसरी है। अभी 2 ठो और इसका उद्घाटन किया जाएगा समय समय पर। गुजरात में है ये, तो देखिए गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में और इसका राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल अर्थात गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व आवाज दिवस अर्थात वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया है? तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया है। इस साल 16 अप्रैल को ये दुनिया की आवाज़, कठिनाइयों और रोकने और उन लोगों के पुनर्वास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वॉइस डे अर्थात विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसको 16 अप्रैल 1999 में ब्राजीलियाई सोसाइटी ऑफ लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस के द्वारा मनाया गया था और उसको उस समय उसका नाम रखा गया था ब्राजील वॉइस डे, लेकिन बाद में ये वर्ल्ड वॉइस डे अर्थात विश्व आवाज़ दिवस के रूप में बदल गया। विश्व आवाज़ दिवस का इस वर्ष विषय क्या है, थीम क्या है? तो लिफ्ट योर वॉइस, बिल्कुल याद रखेंगे, छोटा सा थीम है। इसी तरह के थीम ज़्यादातर चांसेज रहते हैं आपको प्रीलिम्स में पूछने का। चलिए नेक्स्ट है, ऑन विच डे सेव द एलिफेंट डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? ये 16 अप्रैल को ये भी मनाया गया है। हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके प्रति मानवीय विचार पर प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक वर्ष ये 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस अर्थात सेव द एलिफेंट डे ये मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस थाईलैंड स्थित एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज वन द फाइनल मैच ऑफ सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 हेल्ड रिसेंटली, हाल ही में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु की टीम और पंजाब की जो मौजूदा चैंपियन रहा था पंजाब को हराकर ये जीत लिया है और ये 71वां एडिशन था सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का। ये सब और महिला, ये देखिए एक अलग से ये इसी से संबंधित प्रश्न है, अलग से बिल्कुल ये अलग अपने आप में एक प्रश्न है, मैं संबंधित था इसीलिए इसी पॉइंट में डाल दिया हूँ। तो पुरुष वर्ग में तो तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर ये जीत लिया है। महिला वर्ग में बात करें तो इंडियन रेलवे ने तेलंगाना को हराकर यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेल नोन टेलीविजन एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम, हाल ही में जाने माने टेलीविजन और बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ये है मंजू सिंह। मंजू सिंह गोलमाल जो मूवी था उसमें देखे होंगे बहुत लोग, आप लोग जो उसमें रेंट दे पर अपना बिल्डिंग रूम दे रही हैं, वही थी। फोटो तो यहाँ मैंने नहीं रखा है, अगले क्लासेज में हम लोग कोशिश करेंगे अब फोटो भी क्लास में इंक्लूड करें ताकि आपको इस तरह के प्रश्न में फोटो देखना ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी होता ही है। विजुअल स्टडी भी एक काफ़ी मायने रखता है। चलिए तो ये आप याद रखेंगे इसको। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। विच इंडियन स्विमर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन डेनिश ओपन स्विमिंग 2022, हाल ही में डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है साजन प्रकाश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट है यहाँ देख लेते हैं। डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय तैराक साजन प्रकाश स्वर्ण पदक जीते हैं और वेदांत माधवन रजत पदक जीते हैं।
आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित हैं, या वेदांत माधवन। चलिए, डेविस ओपन स्विमिंग 2022 का आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया था। डेनमार्क के बारे में, इसका राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा वहाँ पे डेनिश क्रोन चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच नेम इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में किस नाम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया गया है। इस रेडियो का नाम है रेडियो अक्ष। महाराष्ट्र के नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, इसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको लॉन्च किया गया है। इस पर इंटरनेट के माध्यम से रेडियो अक्ष के ऊपर 24 घंटे 7 दिन इसका आनंद अब ये विजुअल इम्पेयर्ड लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी बिल्किस बानो एधी का निधन हो गया है। ये किस देश से संबंध था इनका, तो ये पाकिस्तान से इनका संबंध है। इस पर काफ़ी काइंड पर्सन और ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनके निधन पर अपने प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान से संबंधित है ये, क्या नाम है इनका, देखिए बिल्किस बानो एधी, सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपये चलता है। और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिल्कुल 2-4 दिन पहले बने हैं। इनसे पहले कौन थे, क्रिकेटर इमरान खान थे, जिनको सदन में बहुमत हासिल न होने के कारण हटाया गया है। अब है शहनाज शरीफ नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और प्रेसिडेंट पहले से बने हुए हैं आरिफ अली। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आप लोग को नीचे कमेंट में करना है। यह प्रश्न मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ। देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर हु रिटायर्ड इन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL हिस्ट्री। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL के इतिहास में संन्यास लेने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है। इसका जवाब मैं पिछले क्लास में दिया था, आप लोगों को पढ़ाया था। IPL संबंधित काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोग को बताया भी था। तो इसका जवाब मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो इन सभी को भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसकी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगी। इस पर हम लोग काम करेंगे और आपके अनुसार भी ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और क्या चाहिए, किस परीक्षा पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, क्या बदलाव चाहते हैं, वो जरूर कमेंट में हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का ये क्लास पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज़ अब तक अगर लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। और अब समय आ गया है इस सेशन को अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और निश्चित मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको पुनः सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना मुझे विश्वास है आप लोग ये सहयोग करेंगे टार एजुकेशन का। और हाँ, टॉपिक वाइज क्लास का जो मैंने चर्चा किया, देख के उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए। 1 साल से अधिक का वो टॉपिक वाइज कई ठो क्लास कवर किए गए हैं और इसका लाभ उठाइए। और अन्य दोस्तों और ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स केवल में ही शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।